स्टूडेंट्स, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसके हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कौन कौन से बच्चों? मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसके साथ हमने स्टडी किया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल बना के ना हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सभी बच्चे डाउनलोड कर लें और नोट कर लें। तो टॉपिक ले रहे हैं बच्चों आज एक और इम्पॉर्टेंट एविडेंस, दैट इज पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। बच्चों, पैलिएंटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स दीज आर पास्ट लाइफ एंड दैट स्टडी इज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। क्या काम है बच्चों? पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल रिकॉर्ड स्टडी करेंगे, पास्ट लाइफ को स्टडी करेंगे और हम कुछ एविडेंसेस डिराइव करेंगे। फॉसिल्स क्या हुई बच्चों? दीज आर द फॉसिल्स द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ, किसके इम्प्रेशंस की बात कर रहे हैं? द ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स? ऑफ पास्ट लाइफ। द ऑर्गेनिजम्स विच लिव्ड इन द पास्ट गॉट buried and preserved in the form of fossils। तो बच्चों फॉसिल्स क्या बता रहे हैं? पास्ट लाइफ जो बच्चों कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व हो गए और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। सच फॉसिल्स कहाँ स्टडी करेंगे हम बच्चों? स्टडी करेंगे इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि फॉसिल्स किन रॉक्स में मिलते हैं? तो फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल्स क्या काम है? पास्ट लाइफ है वो कहीं ना कहीं बच्चों प्रिजर्व हो गई है। इसका मतलब दीज आर मोस्ट रिलायबल एंड डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फॉसिल्स क्योंकि बच्चों जो लाइफ है उसको प्रिजर्व कर दिया और वो हमें कहीं ना कहीं स्टडी करने को मिल रहे हैं। तो द फॉसिल्स प्रोवाइड मोस्ट रिलायबल एंड डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स बच्चों जनरली आप फॉसिल्स दो तरह के हो गए, प्लांट्स के, एनिमल्स के। तो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स दैट इज पैलियोबोटनी और द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स दैट इज पैलियोजूलॉजी। दिस ब्रांच स्टडी पैलिएंटोलॉजी, दिस पैलिएंटोलॉजी स्टडी वाज इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट कर रहा है? बाय एन इटालियन पेंटर। कौन पेंटर? लियोनार्ड डी विंसी। और किस नाम से फेमस है बच्चों? कंपटीशन वाले बच्चे सभी नोट करेंगे, ही इज नॉन एज फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी। क्या काम ने बच्चों? दिस ब्रांच स्टडी, दिस पैलिएंटोलॉजिकल स्टडी वाज इनिशिएटेड बाय इटालियन पेंटर एंड दैट पेंटर इज लियोनार्ड डा विंसी। किस नाम से फेमस है वो? फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी। जो मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी की बात करें तो उसका फाउंडर कौन? जॉर्ज क्यूवियर, ही इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जहाँ बच्चों क्वेश्चन सेट होना चाहिए यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। टाइप्स ऑफ रॉक्स हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें स्टडी करना है कि फॉसिल्स किन रॉक्स में मिलेंगे। इग्नियस रॉक्स, these rocks are formed by cooling down and solidification of molten material of the earth। जो भी अर्थ का molten material था वो सारा कूल डाउन हुआ है, सॉलिडिफाई हुआ है, उससे जो भी रॉक्स बनी वो हमारी फर्स्ट टाइप की रॉक्स, दीज आर इग्नियस रॉक्स। पॉइंट नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो रॉक्स है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स, हमें फॉसिल्स अवेलेबल हो गए। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनेंगे बच्चों? फॉर्म्ड एट सी फ्लोर के ऊपर। कैसे? जो भी रनिंग वाटर क्या लेके जाएगा बेटा? सोइल पार्टिकल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, डेड बॉडीज, उनके पार्ट्स वगैरह, वो सब कहाँ प्रिजर्व होते जा रहे हैं? वो सब बरी होते जा रहे हैं, बरीड एंड प्रिजर्व्ड लेयर बाय लेयर। दी सच टाइप ऑफ रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या काम ने? वाटर के साथ जो भी सैंड पार्टिकल्स आया, जो भी एनिमल्स आए, जो भी डेड बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके पार्ट्स, वो सब बच्चों प्रिजर्व हो गए in these sedimentary rocks। Point number third, metamorphic rocks। नाम से इंडिकेट हो रहा है मेटा मीन्स बाद में, मोर्फ का मतलब शेप चेंज हो गई। इसका मतलब these are sedimentary rocks, है तो बेटा sedimentary rocks and these sedimentary rocks are changed, वो चेंज हुई बाद में, किसके कारण? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर के कारण।
तो 3 टाइप्स की रॉक्स हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों। कंपटीशन वाले बच्चे क्या कुछ इग्नियस रॉक्स की बात कर रहे हैं, आर फाउंड बाय कूलिंग डाउन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल ऑफ द अर्थ। पॉइंट नंबर सेकंड जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे बने बच्चों, एट सी फ्लोर की बात कर रहे हैं। क्या कुछ वाटर के साथ जितना सैंड पार्टिकल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, डेड बॉडीज, माइक्रोब्स, उनके पार्ट्स वो सब प्रिजर्व हुए हैं। कहाँ, लेयर बाय लेयर हम उनको स्टडी करेंगे, उसके आगे एविडेंसेस में लूंगा मैं। और थर्ड पॉइंट दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, मीन्स द सेडिमेंट्री रॉक्स वो चेंज हुई है किसके अंदर, मेटामॉर्फिक, किसके कारण, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर के कारण। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिशंस दैट इज टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। यहाँ बच्चों क्वेश्चन सेट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉसिल स्टडी कर रहे हैं, यहाँ हमने टाइप्स ऑफ रॉक स्टडी किया है। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स बच्चों, फॉसिल्स क्या बताया हमने, पास्ट लाइफ, उनके रिमेन्स वो सब प्रिजर्व हुए हैं, उनको फॉसिल्स कर रहे हैं। पास्ट लाइफ को हम स्टडी कर रहे हैं किस फॉर्म में, देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट, अनअल्टर्ड फॉर्म, नो अल्ट्रेशन। इसका मतलब जो भी पास्ट लाइफ है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो एज सच प्रिजर्व हो गया विदाउट एनी चेंज। बच्चों ऐसे फॉसिल्स कहाँ मिलेंगे, कोई भी आइस वगैरह में भरी हो गई द पास्ट लाइफ। और ऐसा बच्चों हमें फॉसिल मिला अबाउट 25,000 ईयर्स ओल्ड, द फॉसिल ऑफ कौन मिला, वूली मैमथ, दैट इज लार्ज साइज्ड एलिफेंट लाइक मैमल अबाउट 25,000 ईयर्स ओल्ड। कहाँ मिला बच्चों, इन द आइस ऑफ साइबेरिया। और प्यारे बच्चों उस फॉसिल की बात करें, वूली मैमथ की बात करें, तो उसका फ्लैश, उसका मीट वगैरह इतना फ्रेश कि डॉग्स वगैरह को, पेट्स को हमने डाला तो दैट वाज, ऐसा लगा जैसे अभी वो डेड बॉडी, फ्रेश बॉडी है। क्या कहा हमने, फर्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल्स दैट इज अनअल्टर्ड फॉर्म, मीन्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बरीड एंड प्रिजर्व्ड। सेकेंड टाइप इज पेट्रीफाइड फॉसिल, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। सेकेंड पॉइंट इज पेट्रीफाइड, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को कवर करेगा द पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड मीन्स जितना भी बॉडी, उसके पार्ट्स, उसके सॉफ्ट ऑर्गन्स, उसके एंटायर बॉडी ऑर्गन्स, उन सबको रिप्लेस करना है। कौन रिप्लेस कर देगा उसको, मिनरल्स। तो दैट मिनरलाइजेशन वो रिप्लेस कर रही है एंटायर बॉडी के ऑर्गन्स को, सॉफ्ट पार्ट्स को, और उससे जो बॉडी को शेप मिलेगी, दैट फॉसिल इज पेट्रीफाइड फॉसिल्स। तो बच्चों अनअल्टर्ड फॉसिल मीन्स एंटायर बॉडी एज सच प्रिजर्व्ड हो गई। सेकेंड पॉइंट, पेट्रीफाइड, इन दिस टाइप ऑफ फॉसिल बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब रिप्लेस हो गए बाय मिनरल्स। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। कौन कौन सी टाइप होगी बच्चों, सबसे पहले टाइप हो गई अनअल्टर्ड फॉसिल्स। अनअल्टर्ड इसका मतलब नो ऑल्ट्रेशन, जो भी एक्सटिंक्ट फॉर्म है, एंटायर बॉडी एज सच गेट बरीड एंड प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फॉसिल। ठीक है बच्चों, विदाउट एनी चेंज पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स, और वो प्रिजर्व हो गया, फॉसिलाइज्ड हो गया। तो सच टाइप ऑफ फॉसिल्स आर कॉमनली फाउंड इन आइस वगैरह मिलेंगे। सेकेंड टाइप बताइए बच्चों हमने, पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रिफिकेशन किसको कहते हैं बच्चों, जितना भी बॉडी की बात करें, द एंटायर बॉडी, उसके पार्ट्स, उसके टिश्यूज आर रिप्लेस्ड बाई, कौन रिप्लेस करेगा उनको, मिनरल्स। मीन्स द फॉसिलाइजेशन अकर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, द मिनरल्स गेट फॉसिलाइज्ड। सच टाइप ऑफ फॉसिल्स in which entire body, उसके parts, उसके organs are replaced by minerals. Such fossils are petrified. Point देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट, काफ़ी important. This point is molds and cast. नाम से इंडिकेट हो रहा है बच्चों molds. इसका मतलब किसी ने शेप ली है। कैसे, एंटायर बॉडी की बात करें हैं, उसको हम बरीड करते हैं, ठीक है, उसका सराउंडिंग मटेरियल, जितना भी सराउंडिंग मटेरियल है, दैट बिकम्स हार्ड हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है, एंड गिव्स ए शेप टू द बॉडी। क्या मतलब बच्चों, मोल्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हार्डनिंग ऑफ क्या हार्ड हो गया उसका, द मटेरियल सराउंडिंग ए बरीड ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म मिट्टी में है, उसके चारों तरफ का जितना भी उसकी मड, उसकी सैंड पार्टिकल, जितना मटेरियल है, वो हार्ड हो गया है।
ठीक है, अंदर से जितना भी बॉडी है वो एंटायर बॉडी वो डिके हो गई। मीन्स इन ए मोल्ड द एंटायर बॉडी वो डिके हो गई। मोल्ड्स आर होलो स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों कास्ट क्या है फिर? कास्ट, इसका मतलब इन कास्ट दीज आर सुपरफिशियली पेट्रीफाइड फॉसिल्स। क्या मतलब? मोल्ड तो हमने कहा कि इंटरनली दीज आर होलो स्ट्रक्चर्स क्योंकि एंटायर बॉडी डिके हो गई। बट इन केस ऑफ कास्ट द बॉडी पार्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय मिनरल्स। इसका मतलब पेट्रिफिकेशन हुआ है। मोल्ड का हमने होलो स्ट्रक्चर्स, बट कास्ट इंटरनली ड्यू टू मिनरलाइजेशन पेट्रिफिकेशन हार्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इम्प्रिंट्स ऑफ प्रिंट्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है बच्चों, दीज आर फुटप्रिंट्स ऑफ। किसके फुटप्रिंट्स है बच्चों? स्टेम के, ब्रांचेस के, लीव्स के, ट्विग्स के, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के। कहाँ बनेंगे? सॉफ्ट मड के अंदर। एंड दैट सॉफ्ट मड बिकम्स सोलिडिफाई हो गई, हार्ड हो गई, फॉसिलाइज्ड हो गई। दीज आर इम्प्रिंट्स। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दिस इज कॉप्रोलाइट्स। बेटा कॉप्रोलाइट्स मीन्स फॉसिल्स कौन बने यहाँ? द फीकल मैटर। जो भी पास्ट फॉर्म है उनका फीकल मैटर, उनका वेस्ट प्रोडक्ट दैट गेट्स फॉसिलाइज्ड। इसका मतलब बच्चों दीज कॉप्रोलाइट्स सच टाइप ऑफ फॉसिल्स इन विच फीकल मैटर इज इन्वॉल्व्ड क्या देगा हमें? गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फूड हैबिट्स, उसके फीडिंग हैबिट्स ऑफ एक्सटिंक्ट फॉर्म। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? कास्ट, मोल्ड। मोल्ड में हमने कहा एंटायर बॉडी ऑर्गेनिज्म, उसके चारों तरफ का सराउंडिंग मटेरियल वो गेट्स फॉसिलाइज्ड। अंदर से बच्चों होलो स्ट्रक्चर्स। बट इन केस ऑफ कास्ट, कास्ट में हमने कहा शेप तो देगा सराउंडिंग मटेरियल, अंदर से बॉडी पार्ट्स वो सब रिप्लेस होके ड्यू टू मिनरलाइजेशन। मिनरल्स उन्होंने क्या कर दिया? पेट्रिफिकेशन हुआ है वहाँ। मोल्ड्स आर होलो स्ट्रक्चर्स एंड कास्ट internally these are solid structures due to mineralization. Coprolites, these are fossils of fecal matter. Pseudofossils, another important point, pseudofossils। बच्चों नाम इंडिकेट कर रहा है pseudo, false fossils। क्या मतलब? ऑर्गेनिज्म नहीं है यहाँ। तो बच्चों it means the minerals of rocks that develops a pattern। कौन सा पैटर्न बच्चों? द सच टाइप ऑफ पैटर्न विच रिजेंबल्स किसको? लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। सच टाइप ऑफ फॉसिल्स जो मिनरल्स के इंप्रेशन के कारण बन रहे हैं। तो बच्चों दीज आर सूडो फॉसिल्स। कई बार देखते हैं बच्चों रोक्स के ऊपर द लाइनिंग्स आर देयर, सम ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, सम ब्रांचेस लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। वो दैट इज द फॉसिल्स आर किसके कारण बने? मिनरल्स के स्पेशल टाइप के पैटर्न्स डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोफॉसिल्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पैलिनोफॉसिल्स। These are the fossils of microorganisms like bacteria, cyanobacteria, spores, pollens. Especially बच्चों the fossils of pollens, very important question, पॉइंट नोट करें। सच टाइप ऑफ फॉसिल्स किसके? पॉलेंस की बात कर रहे हैं, आर पैलिनोफॉसिल्स। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंसेस पैलेंटोलॉजिकल, मीन्स फॉसिल्स से, फॉसिल्स के रिकॉर्ड से, एक्सटिंक्ट फॉर्म, उनके कुछ एग्जाम्पल्स लेके स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स। कहाँ स्टडी कर रहे हैं? नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक्स। बच्चों जब अर्थ बनी है, अर्ली रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम स्टडी कर रहे हैं फॉसिल्स का नंबर भी, नेचर भी। क्या देख रहे हैं बच्चों? अर्ली रॉक्स की स्टडी करें हम। इन अर्ली रॉक्स पर्टिकुलरली द पीरियड इज प्रोटेरोजोइक एरा। इन दैट एरा रॉक्स फॉसिल कैसे मिले? ओनली फ्यू फॉसिल्स, बहुत अबंडेंट नहीं है, ओनली फ्यू, वेरी सेंटी। एंड दीज फॉसिल्स किसके हैं बच्चों? सिंपल लाइफ के, मैरीन लाइफ के, इनवर्टिब्रेट्स के। 100% आज क्लियर हुआ है। कहाँ से बच्चों? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से कि लाइफ कैसे डेवलप हुई, सिंपल फॉर्म में। कहाँ हुई? ओशियंस में, मैरीन फॉर्म में, इनवर्टिब्रेट फॉर्म में।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ओके, द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, कहाँ स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स? इन सक्सेसिव स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स। अलग अलग टाइम पीरियड की रॉक्स को स्टडी करेंगे, लेयर्स को स्टडी करेंगे। ड्यू टू बच्चों जब सेडिमेंटेशन डिपॉजिट हुआ है, सेटल हुआ है लेयर बाय लेयर, उसी तरह से हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स को। क्या देख रहे हैं बच्चों? सबसे पहले हम स्टडी करें अर्लीस्ट रॉक्स। कब? अर्थ के टाइम, उसी टाइम से 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो रॉक्स हैं अर्थ के साथ जो डेवलप हुई हैं, नो फॉसिल्स। इसका मतलब बच्चों लाइफ नहीं थी। हमें स्टडी करना है कि लाइफ किस फॉर्म में अपीयर हुई। सिंपल, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मीन्स सिंपल लाइफ ग्रेजुअली चेंजेस इनटू कॉम्प्लेक्स लाइफ। तो बच्चों क्या काम नहीं, ओल्डेस्ट जो रॉक स्टडी कर रहे हैं, फॉसिल्स एब्सेंट। नेक्स्ट उसके बाद की जो रॉक्स को स्टडी करें तो हम कौन सा पीरियड आ गया बच्चों? आर्कियोजोइक, एजोइक एरा। ये पीरियड की बात कर रहे हैं जहां में फॉसिल्स नहीं मिल रहे हैं। इन द प्रोटेरोजोइक एरा। नेक्स्ट एरा की बात करें हम तो दैट इज प्रोटेरोजोइक एरा। कैसे फॉसिल मिले हमें फिर बच्चों? सिंपल लाइफ के, मैरीन फॉर्म्स के, इनवर्टिब्रेट्स के। ठीक है, पहले क्या काम ने? एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, इन दैट पीरियड रॉक्स नो फॉसिल्स। नेक्स्ट एरा दैट इज प्रोटेरोजोइक एरा, इन दैट एरा रॉक्स द फॉसिल्स ऑफ सिंपल लाइफ, इनवर्टिब्रेट्स के, मैरीन फॉर्म। उसके बाद बच्चों हमारा कौन सा एरा आता है? पैलियोजोइक एरा। उसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, अर्ली पैलियोजोइक एरा, मिड पैलियोजोइक एरा, लेट पैलियोजोइक एरा। उसी तरह से उसके 3 पीरियड्स बनाए हमने। कौन कौन से पीरियड बनाए बच्चों? ऑर्डोवेशन पीरियड, उसके बाद हमने बनाया बेटा डेवोनियन पीरियड, एंड द थर्ड वन इज कार्बोनिफेरस पीरियड। तीनों के तीनों पीरियड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों ऑर्डोवेशन पीरियड। किसकी बात करें हम? अर्ली पैलियोजोइक एरा की। और दैट पीरियड इज कंसिडर्ड एज, किसके नाम से जाना गया बच्चों? दैट पीरियड अर्ली पैलियोजोइक एरा, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, मीन्स एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। हमें अबंडेंट ऑफ फॉसिल्स मिले। किसके बच्चों? इनवर्टिब्रेट्स के, वॉर्म्स के, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, काइनोडर्मेट्स एंड सम फॉसिल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। कहाँ मिले बच्चों? अर्ली पैलियोजोइक एरा की बात कर रहे हैं। कौन सा पीरियड बताया हमने? ऑर्डोवेशन पीरियड। पॉइंट नोट करें बेटे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं डेवोनियन पीरियड। कौन सा पीरियड डिस्कस कर रहे हैं? पैलियोजोइक का मिड एरा की बात करें। मिड पैलियोजोइक एरा किस नाम से जाना गया? डेवोनियन पीरियड। इन दैट पीरियड क्या क्या डेवलप है बच्चों? कॉर्डेट्स, एक्वेटिक फॉर्म्स, फिश वगैरह। दैट इज दिस पीरियड इज नॉन एज एज ऑफ फिश। ऑर्डोवेशन पीरियड को कहा हमने एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इस मिड पैलियोजोइक एरा की बात कर रहे हैं, इट इज एज ऑफ फिशेस एंड बच्चों एल्गी। इसका मतलब जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, फिश का ओरिजिन की बात करें, उसी तरह से इवोल्यूशन चला प्लांट्स का। उधर हम स्टडी करें बच्चों डेवलपमेंट ऑफ फिशेस, एंड इन प्लांटी किंगडम, प्लांटी में स्टडी कर रहे हैं बच्चों इसी पीरियड के साथ मिड पैलियोजोइक एरा में द डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एल्गी। उसके बाद लेके चलते हैं हम कार्बोनिफेरस पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज पीरियड्स। कौन सा? कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन सा बेटा? हमने कहा पैलियोजोइक एरा के 3 पार्ट हैं। दिस इज द लेट पैलियोजोइक एरा एंड दिस एरा इज कंसिडर्ड एज एज ऑफ एम्फीबियस। प्यारे बच्चों क्या काम ने? एक्वेटिक लाइफ से एम्फीबियस लाइफ शुरू हो रही है। कौन आए पहले धरती पे? एनिमल्स की बात करते हो, दीज आर एम्फीबियंस, फ्रॉग। और उधर प्लांट्स की बात करते हो, कौन है एम्फीबियस प्लांट्स? मॉस प्लांट्स, फर्न प्लांट्स। तो बच्चों कौन सा पीरियड?
कार्बोनिफेरस। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोनिफेरस पीरियड और इट इज लेट पैलियोजोइक एरा, दैट इज एज ऑफ एम्फीबियंस एंड मोस्ट फर्न प्लांट्स। उसके बाद बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट एरा, कौन सा था हमारा, मीजोजोइक एरा। बहुत फेमस, क्योंकि बेटा यहाँ ग्रेट रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, इट इज जुरासिक पीरियड, दैट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स। हमें किसके फॉसिल्स मिलेंगे, फॉसिल्स ऑफ ग्रेट रेप्टाइल्स, डायनासोर्स के। और उधर प्लांट्स को स्टडी करें तो प्लांट्स के कौन रेप्टाइल्स, कौन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, द जिम्नोस्पर्म, द साइकस, द पाइनस, द कॉनिफर्स, द कॉर्न बियरिंग प्लांट्स। तो दीज आर आवर टेरेस्ट्रियल जिम्नोस्पर्म्स, रेप्टाइल्स हमारे प्लांट्स के। फिर बच्चों हमारा लास्ट आता है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक मीन्स इट इज मॉडर्न एरा, एंड दिस मॉडर्न एरा इज कंसिडर्ड एज इट इज एज ऑफ मैमल्स एंड एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो प्यारे बच्चों मैमल्स, इसका मतलब यहाँ हमें इन दिस एरा रोक्स के अंदर we found the fossils of, abundant fossils of aves, man, monkeys, apes, chimpanzee। और बच्चों उधर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स some more examples of paleontology। पॉइंट नंबर थर्ड, मिसिंग लिंक्स, ट्रांजिशनल फॉर्म। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले हमने डिस्कस किया कनेक्टिंग लिंक्स, आज डिस्कस करें बच्चों मिसिंग लिंक्स, ट्रांजिशनल फॉर्म्स। मिसिंग लिंक्स मीन्स दीज आर द फॉसिल फॉर्म्स। क्या बता रहे हैं, द फॉसिल फॉर्म्स विच रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। जब हमने पहले डिस्कस किया था बेटा तब बताया था हमने कनेक्टिंग लिंक्स, वो कैसे थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। आज एक्सटिंक्ट फॉर्म्स है, फॉसिल फॉर्म्स है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो प्यारे बच्चों द मिसिंग लिंक्स, द ट्रांजिशनल फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम्स। और एग्जाम्पल्स देखेंगे मिसिंग लिंक्स के, आर्क्योप्टेरिक्स। बेटा ये बर्ड देख रहे हैं हम, कुछ कैरेक्टर ऐसे लग रहे हैं जैसे देखें तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स भी हैं, बर्ड्स के कैरेक्टर्स भी हैं। द एग्जाम्पल इज आर्क्योप्टेरिक्स, इट इज known as lizard bird. This Archaeopteryx, this fossil bird, this lizard bird that was discovered by, किसने डिस्कवरी की बच्चों, एंड्रीस वैगनार ने स्टडी की। कहाँ की बात कर रहे हैं, बवरिया हिल्स ऑफ जर्मनी। कब की बात कर रहे हैं बच्चों, जुरासिक पीरियड। तो ऐसा लग रहा है बेटा द ग्रेट रेप्टाइल्स, जुरासिक पीरियड, डायनासोर्स, उस टाइम की बात करें हम तो वहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि सम रेप्टाइल्स, और वो रेप्टाइल्स मॉडिफाई हो रहे हैं किसमें, बर्ड्स के अंदर। आर्क्योप्टेरिक्स बिल्कुल वैसा ही कुछ एग्जाम्पल बच्चों यहाँ देख रहे बेटा, द साइज बिल्कुल ऐसा लगेगा क्रो लाइक बॉडी, एंड दिस आर्क्योप्टेरिक्स द फॉसिल बर्ड शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड एव्स। ये देख रहे हैं बच्चों, कुछ रेप्टाइल्स के कैरेक्टर स्टडी करेंगे, रेप्टाइल्स के कैरेक्टर क्या, कुछ प्रेजेंस ऑफ टीथ। बर्ड्स की बात करें तो बेटा दोनों जोज, अपर एंड लोअर, they get modified into hard pointed beak like structures। तो वो तो बीक में चेंज हुए हैं, बीक इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, बट इन द बीक प्रेजेंस ऑफ टीथ। और दांत स्टडी करें तो बच्चों ऑल टीथ आर सिमिलर, आइडेंटिकल है, होमोडेंट है, स्ट्रिक्टली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। टीथ आर प्रेजेंट एंड टीथ आर यूनिक। और देखते हैं रेप्टाइल्स कैरेक्टर, ये देख रहे हैं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ विंग, दैट इज ए एवियन कैरेक्टर, बट ऑन दिस विंग क्लास आर प्रेजेंट। इट मीन्स द रेप्टाइल्स का बच्चों, द रेप्टाइल्स का दिस फोर लिम एंड दिस फोर लिम गैट्स मॉडिफाइड इनटू ए विंग। विंग डेवलप हुआ है लेकिन विंग के अंदर प्रेजेंस ऑफ क्लास, दैट इज ए रेप्टिलियन कैरेक्टर। उसका ये देख रहे हैं बच्चों सामने की बोन, द स्टर्नम बोन। This sternum bone, it is reptilian type, but in case of birds, कैसा होना चाहिए sternum? Sternum flat, keel-like, but this sternum of Archaeopteryx resembles a reptile's character। Presence of tail देख रहे हैं बच्चों, tail के ऊपर ये देख रहे हैं हम, caudal vertebrae, tail bones are there, सभी free हैं like reptiles की तरह से। प्रेजेंस ऑफ टेल का होना, उसकी कॉडल वर्टिब्री का होना, कोडल बोन्स का होना, वो भी फ्री फॉर्म के अंदर, दैट इज ए रेप्टाइल कैरेक्टर।
क्या कुछ बताया हमने बेटा? रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स बताए हैं, कौन कौन से? ओके, प्रेजेंस ऑफ टीथ, रेप्टिलियन कैरेक्टर, उसका स्टर्नम, ये देख रहे हैं सामने की बोन, स्टर्नम इट इज सिंपल फ्लैट विदाउट एनी कील। और देख रहे हैं बच्चों उसकी बोन्स को स्टडी करें तो बेटा उसकी बोन्स अगर बर्ड्स हैं तो उनकी बोन्स होलो होनी चाहिए, इंटरनल कैविटीज होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ दिस बर्ड, फॉसिल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स, द बोन्स आर सॉलिड बोन्स। और बर्ड्स की बात करें तो बच्चों बोन्स कैसी होनी चाहिए? विद कैविटीज, न्यूमेटिक बोन्स। बट इन दिस केस न्यूमेटिक बोन्स आर एब्सेंट। मीन्स बोन्स को स्टडी कर रहे हैं तो इट इज ए रेप्टाइल, टेल को स्टडी कर रहे हैं तो बेटा इट इज ए रेप्टाइल। प्रेजेंस ऑफ उसकी टेल की कॉर्डल वर्टिब्रेट स्टडी कर रहे हैं तो इट इज रेप्टाइल। प्रेजेंस ऑफ टीथ, सभी एक ही जैसे होमोडन टीथ, रेप्टिलियन कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ उसके फोरलिम्स मॉडिफाई हुए, बट प्रेजेंस ऑफ क्लास, दैट इज ए रेप्टिलियन कैरेक्टर। साथ साथ बच्चों कुछ बर्ड्स के, एव्स के कैरेक्टर भी देख रहे हैं हम, एवियन कैरेक्टर्स। बर्ड्स के कैरेक्टर क्या क्या हो गए? बोथ जोज, उसके दोनों जोज वो मॉडिफाई हो रहे हैं, किसके अंदर? बीक के अंदर, ठीक है, दैट इज एवियन कैरेक्टर। उसका क्रेनियम देख रहे हैं बच्चों, उसका हेड देख रहे हैं, बहुत सुंदर, इट इज राउंडेड, बर्ड्स की तरह से, द राउंडेड क्रेनियम, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स। फिर देख रहे हैं बच्चों उसका फोरलिम, दैट फोरलिम गेट्स मॉडिफाइड इनटू विंग, विंग इज ए फीचर ऑफ बर्ड्स। फिर उसके टेल के ऊपर देख रहे हैं बच्चों हम फेदर्स देख रहे हैं, फेदर्स अगेन ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स। उसके पूरी बॉडी को स्टडी करें तो उसके ऊपर फेदर्स आती है, अगेन एवियन कैरेक्टर। उसकी बेटा थ्रोट को स्टडी करें, गले की बात करें तो इन दैट थ्रोट ए विश बोन इज देयर। विश बोन क्योंकि बच्चों बर्ड्स की बात कर रहे हैं, उनको ग्रेन्स लेना है, दाने खाना है, तो फॉर दैट पर्पज कंपटीशन है, तो विश बोन इज देयर। क्या बताया हमने? आर्कियोप्टेरिक्स, दैट इज ए मिसिंग लिंक। बच्चों दिस रेप्टाइल बर्ड shows characters of both reptiles and aves। बहुत सारे कैरेक्टर देख रहे हैं बच्चों, कुछ रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, कुछ बर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं, दैट इज ए ट्रांजिशनल फॉर्म, इट इज ए मिसिंग लिंक। नेक्स्ट एग्जांपल, मिसिंग लिंक का, ट्रांजिशनल फॉर्म्स का। एक्सटिंक्ट फॉर्म में कुछ देख रहे हैं मिसिंग लिंक्स। सिमोरिया, बेटा सिमोरिया, दिस फॉसिल एनिमल इज ए ट्रांजिशनल फॉर्म कनेक्टिंग मिसिंग लिंक। किसका मिसिंग लिंक है बच्चों? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखे तो सम एम्फीबियन कैरेक्टर्स आती है। कैसे बच्चों? उसके हाइंड लिम्ब, उसके स्केलेटल मसल्स एंड बोन्स आर एम्फीबियन टाइप। लेकिन बच्चों उसके दिस सर्वाइकल वर्टिब्री स्टडी करें, इन दैट सर्वाइकल वर्टिब्री फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स एटलस एंड एक्सिस, दोनों ऊपर वाली सबसे पहले वाली गर्दन की जो वर्टिब्री वो रेप्टाइल्स टाइप की है। उसका सैक्रल रीजन की फर्स्ट टू वर्टिब्री अगेन रेप्टाइल्स टाइप। तो क्या बता रहे बच्चों? दिस सिमोरिया इट इज ए मिसिंग लिंक, इट इज ए ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। कुछ प्लांट्स में स्टडी कर रहे हैं, कुछ मिसिंग लिंक्स। तो बच्चों कुछ एक्सटिंक्ट फॉर्म लाइक टेरिडोस्पर्म्स, नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा टेरिडोस्पर्म्स। टेरिडो मीन्स टेरिडोफाइट, इट इज ए फर्म प्लांट, लेकिन स्पर्म मीन्स इट इज ए स्पर्मेटोफाइट। दिस फॉसिल प्लांट शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ टेरिडोफाइट्स, फर्म प्लांट्स के कैरेक्टर्स भी हैं, और बच्चों स्पर्मेटोफाइट्स के भी है, सीड प्रोड्यूसिंग हैबिट, तो इट इज ए मिसिंग लिंक। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, किसका बच्चों? पैलियोंटोलॉजी का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों? डिस्पैरिटी बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स। डिस्पैरिटी मीन्स डिसिमिलरिटी, डिफरेंसेस है। प्रेजेंट स्टडी करें लाइफ को और पास्ट लाइफ को स्टडी करें तो बच्चों बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम रेप्टाइल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चों जो एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं, पास्ट रेप्टाइल्स को स्टडी करें, डायनासोर्स को देखें, लार्ज साइज बॉडी, फियरसम क्रिएचर्स एज कंपेयर टू मॉडर्न रेप्टाइल्स, सिंपल टाइप के, स्मॉल साइज के। ऐसे बेटा अपनी मैन की बात करें तो इन केस ऑफ मैन, अर्ली मैन ले, मॉडर्न मैन ले। अर्ली मैन कैसा था? केव्स में रहने वाला, दैट लिव्ड इन केव्स, नो सोसाइटीज, नो कॉलोनियल, सोशल नहीं था। लेकिन बच्चों प्रेजेंट मैन वी आर कॉलोनियल, वी आर सोशल।
डिस्पैरिटी, क्या बताया हमने पॉइंट? डिस्पैरिटी मीन्स पास्ट और प्रेजेंट लाइफ स्टडी कर रहे हैं, पास्ट लाइफ हम फॉसिल्स की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, phylogenetic studies. Phylogeny means evolutionary history of an organism. That evolutionary history हमें क्या बता रही है बच्चों? It gives some evidences of organic evolution. बेटा we have developed phylogeny. किस किस की हमने? कैमल की डेवलप की है, हॉर्स की डेवलप की है, एलिफेंट की डेवलप की है, मैन की भी बेटे फाइलोजेनी, पूरी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री वी हैव डेवलप्ड। क्या देखते हैं हम बच्चों? वो सिंपल फॉर्म्स ग्रेजुअली चेंज हुए हैं इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। इवन जिराफ की स्टडी करें तो, और ये उसका जो शुरू जो फर्स्ट फॉर्म है दैट वाज सिंपल फोक्स लाइक, वहाँ से चल के ना द टॉलेस्ट एनिमल द जिराफ मीन्स ग्रेजुअली चेंज हुए हैं लार्ज साइज के अंदर। सिमिलरली हॉर्स की एंसेस्ट्री, एलिफेंट की एंसेस्ट्री, तो बेटा ये सम एविडेंसेस जो हमें डायरेक्ट एविडेंसेस दे रहे हैं किसके बारे में? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, कि सिंपल लाइफ ग्रेजुअली चेंजेस इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस थे। ये टॉपिक ओवर, थैंक यू।